जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल से आपका पहले स्वागत करता हूं। और हम लोग अपने जो सिलेबस लेके चल रहे हैं कि 9, 10, 11, 12 विशेष प्रमुखता देते हैं। ग्रामर लेके चलना भी हिंदी का, उसके बाद संस्कृत का ग्रामर शुरू करेंगे। और संस्कृत का ग्रामर भी इतना टफ नहीं होता है जितना बताया जाता है, ठीक है। जो हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं वो खुद बता देंगे कि हाँ कैसे हमने याद करा दिया। संधि की बात इतनी बड़ी होती है कि संधि संधि मैंने कितना बढ़िया से उनको बस बता दिया कि एक बार में वो लोग याद कर ले और कभी भूलेंगे भी नहीं। कारक की बात की जाए, उंगली पे ही गिन लिख के बता दिया जाता है, कारक हुआ, विभक्ति हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत आसान होता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है छंद के अंग पढ़े थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार। अब हम लोग को प्रकार पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे, छंद पढ़ रहे थे तो छंद के अंग पढ़ लिए। अब पढ़ना है छंद के प्रकार। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर 10 की बात की जाए, 9 की बात की जाए, तो इसमें दे देता है कि छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 11, 12 की बात की जाए तो उसमें देता है छंद 4 प्रकार के कर देता है। 9, 10 में मुख्यतः 2 कर देता है, ठीक ना, वारणिक और मात्रिक। लेकिन उभय छंद, मुक्तक छंद ये भी देता रहता है। उसको काउंटिंग न करके ऐसे देता है, लेकिन वही 11, 12 में उसको नंबरिंग दे करके कि 4 हो जाते हैं, ठीक ना। तो आइए थोड़ा सा हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम 12 का ही ले रहे हैं, 9, 10 का ही 4 लेके। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि आपके बुक में 10 वाले, 9, 10 वाले की 2 ही आपको मुख्यतः बताना है, मुख्यतः 2 लेकिन 4 होते हैं, ठीक है। आइए तो अब जो कह रहा है कि वर्ण और मात्रा के अनुसार, ठीक है ना। क्या भाई, क्या देखिए, वर्ण और क्या कह रहा है कि वर्ण और मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर छंद, छंद की क्या भाई, तो छंदों को निम्न छंदों की न होना चाहिए, के छूट गया वहां पे, आप क्यों होना चाहिए। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंदों के, देखो जो भी लिखिएगा उसको एक बार पढ़ लेते हैं पेपर में भी। ना पढ़ने से ये होता है कि आदमी कहता है सही लिखे है, लेकिन उसका जो वाक्य का फ्लो होता है वो टूट जाता है और अच्छा नहीं लगता है। निम्न 4 प्रकार होते हैं, ठीक। कौन कौन भैया, तो पहला हो गया मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, ठीक। दूसरा हो गया वारणिक छंद, दूसरा हमने रख दिया वारणिक। तीसरा उभय छंद, और 4 नंबर दे दिया है मुक्तक छंद। अच्छा, यही नहीं जी, बोलो क्या भाई कि छंद के कितने प्रकार, तो 4 प्रकार। कौन कौन, लेकिन यही 10 का है तो कह रहा है कि मुख्यतः 2 प्रकार दे दिया है, लेकिन अलग से ये 2 दे दिया है कि ये भी 2 होते हैं, ठीक है ना। और वही 11, 12 में दे दिया कि नहीं मात्रा और के आधार पर 4 होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 10 वाले और आ जाए तो मुख्यतः 2 और लिख देना है। लेकिन ये आता नहीं है आप लोगों को, बस वही दोहा सोरठा पूछता है कि कौन क्या है मात्रा गिनने के लिए। तो क्या है, मात्रिक छंद, वारणिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। समझ में आ गया। अब चलिए, अब कौन क्या होता है ये हम लोग को पता करना है। और मान लीजिए कि जिसमें जो है
अब एक एक को यहाँ क्या किया जाए, परिभाषा यही लिख दे क्या, हो जाना चाहिए। अब देखिए इसकी बात की जाए तो इसको ऐसे ही देखता है कि यह छंद किस पे आधारित होता है भाई, यह छंद मात्रा की गणना और आधारित होता है इसलिए इसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे में लिख रहे हैं तो जैसे में आप लोग दोहा हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा ना जी। हाँ बोलो, दोहा में भी मात्रा ही ना गिनते हैं, 13 13 11 11, दोहा, सोरठा, रोला आदि कर दे रहे हैं आदि। वाणिज्य छंद की बात किया जाए तो यह छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है। क्या भाई कि इस छंद में जो है, अच्छा थोड़ा सा इस छंद में, ठीक है ना, आदि, चलो ठीक आपको दिखाई दे रहा है बस। ये है। हाँ अब थोड़ा सा इसको जो है, इसको ये 4 होते ही तो हो गया। अब एक एक को लिखते चल रहे हैं, थोड़ा सा जगह दे करके। दूसरा वारणिक है, तो वाणिक छंद क्या आता है भाई, तो वाणिक छंद जो होता है कि जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या है, क्या भैया कि जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है, केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है, क्या कहलाते हैं, तुम वारणिक छंद कहलाते हैं। वे वारणिक छंद कहलाते हैं, हो गया कहलाते हैं। अब बच गया वाणिज्य छंद के बाद उभय छंद, 3 नंबर। अच्छा जैसे लिखना है ना, जैसे। अब जैसे में इसमें क्या आ जाता है, घनाक्षरी। हाँ अब जो है, अब वाणिज्य छंद की बात किया जाए तो वाणिज्य छंद टूटता भी है बाबू, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा तोड़ ले कि ये वाणिज्य छंद जो है, कहते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला साधारण और दूसरा जो है दंडक। अब साधारण और दंडक होता क्या है, तो ये सुन लीजिए, 1 से 26 वर्ण गणना वाले, इसमें क्या होता है, 1 से 26 वर्ण गणना
कितना घर है? 1 से 26 वर्ण गणना वाले छंद साधारण होते हैं। दंडक की बात किया जाए तो इसमें 1 से 26 तक थे, इसमें साधारण, इसमें लिखेंगे 26 से अधिक गणना वाले छंद साधारण छंद क्या होते हैं? दंडक होते हैं। बस अब देखिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर इसको समझा के तब मिटाएंगे। नोट कर लीजिए। हो गया ना? अब थोड़ा समझ लीजिए बाबू। देखो होता क्या है, छंद के प्रकार क्या है? तो हमने बताया कि 10 में कह देता है कि मुख्यतः 2 ही होते हैं, लेकिन आपको 4 दे देगा, अन्य करके 2 दे देता है, ठीक। और 11-12 में दे देता है कि वर्ण और मात्रा के आधार पर छंदों की निम्न 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 कर देता है। मात्रिक छंद, तो मात्रिक ऐसे ही मात्रा दिख रहा है, तो यह छंद मात्रा की गणना पर आधारित होता है, इसलिए इसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्या होता है भाई? यह मात्रा पर आधारित होता है, इसलिए इसे मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक। जैसे दोहा, सोरठा, रोला आदि हैं, यानी और भी हैं, लेकिन हमने इतना ही बता दिया कि ऐसे होता है। क्योंकि दोहा में भी हम लोग गिनते हैं, सोरठा में भी गिनते हैं, चौपाई में भी गिनते हैं। क्या गिनते हैं? मात्रा गिनते हैं। तभी नहीं जानते हैं कि चौपाई में 16-16 होता है, 4 चरण होते हैं, और सभी में 16-16 मात्रा। तो कैसे जानते हैं? गिनने के बाद ही ना जानते हैं। अब इधर आते हैं, वार्णिक छंद की बात किया जाए तो जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या, क्या भैया, जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है वे वार्णिक छंद कहलाते हैं। जिसमें केवल वर्णों की संख्या गिना जाए और उनके नियम का पालन किया जाता है, वार्णिक छंद कहलाते हैं। अब ये 2 प्रकार के हो गए। साधारण, तो साधारण 1 से लेकर 26 वर्ण गणना वाले होते हैं, ठीक है। आप सुनिए, साधारण क्या होता है? 1 से 26 वर्ण गणना वाले छंद साधारण होते हैं, और 26 से अधिक वर्ण गणना वाले छंद दंडक होते हैं। अब ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, हम सब पढ़ते हैं, हमने लिख दिया। तो अब कहेगा कि इसमें बताओ कौन सा वर्ण है, कौन सा छंद है, कौन सा वार्णिक छंद है। तो अब गिनिए, ह एक, इसे मात्रा नहीं गिनना है, तो ह एक, म एक, स एक, ब एक, प एक, ढ एक, त एक, ह एक। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ऐसे नॉर्मली बता दे रहे हैं। अगर ये 8 है तो क्या होगा? तो ऐसे ही लिख रहा है कि 1 से लेकर 26 तक साधारण होता है, इसको हम लिख देंगे साधारण। और यही 1 से 26 से अधिक होता है, मान लो 28 हो जाता है, मान लो कोई गिन दिए हम 28 हो गया, तब क्या होगा? तो ये दंडक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंडक। समझ में आएगा? क्या होगा? दंडक हो जाएगा। तो यही है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मिटा लेने दो। अच्छा, इसका जैसे में थोड़ा सा लिख लो, ये 2 भाग में टूट गया। छंद कहलाते हैं, वार्णिक छंद में कौन कौन आते हैं? तो वार्णिक छंद में जैसे में लिख लो, दोनों को मिला करके ही। तो वार्णिक छंद में आ जाते हैं बबुआ, इसको रख दिया जाए पंचमार, चंचला, पंचमार होता है, पंचचामर होता है जी, पंचचामर, ये हो गया। चलिए, पंचचामर के बाद क्या होता है? चंचला होता है, चंचला होता है। उसके बाद क्या होता है? घनाक्षरी होता है, ठीक है। अब आदि कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं
अब दो और बच गया है, उभय और मुक्तक। इनको हम बता करके तो 4 हम लोग खत्म कर लेंगे। हो गया ना? अब चलिए मिटा दे रहे हैं। अब कह रहा है, अब कौन बच गया? तो मुक्तक या वो है। अब तीसरा बच गया उभय छंद। उभय छंद की बात किया जाए, जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की दोनों, जिन छंदों में केवल क्या होता है भैया? तो जिन छंदों में केवल नहीं है तो लगेगा कि जिन छंदों में मात्रा और वर्ण, मात्रा और वर्ण क्या होता है? दोनों की समानता होगी, दोनों की समानता, दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है भाई? दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है एक साथ अगर पाई जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उभय छंद कहते। ये हो गया। अब अगर आपके बुक में एग्जाम्पल की बात यहाँ नहीं किया है, बस इतना ही किया है, तो आप इतना ही बस जान लीजिए। ये भी पेपर में आपके पूछता नहीं है, 10 है चाहे 12 है, उसमें बस यही पूछता है, दे देगा कि दोहा क्या है, सुरठा क्या है, चौपाई क्या है। ज़्यादा टफ किया तो वार्णिक में से पूछ देगा 10-12 के लिए, तो बसंत तलिका क्या है, इंद्रव्रजा क्या है, यही सब थोड़ा सा पूछ देगा। और कुछ है नहीं जो इतना, ये सब नहीं। लेकिन ये सब है क्यों कि भाई जब तक खेत में पानी चलावे के बाद कहीं मेढ़वा बांधे के बाद भाई किस किस अंग से है, तो ये जानना जरूरी होता है। ठीक ना? जो भी पढ़ोगे विस्तृत पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे, ताकि आगे भी काम करे। वे थोड़े ना कि आज पढ़ लीजिए फिर कल के लिए, परसों के लिए, कोई अगला एग्जाम है तो फिर परेशान है क्या? अब ये जो पढ़ो वो बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है ना? अब जो है मुक्तक छंद 4 नंबर, मुक्तक छंद क्या है भैया? तो इन छंदों को स्वच्छंद भी कहा जाता है। इन छंदों को स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। इनको स्वच्छंद भी कहा जाता है। ठीक ना? इनमें मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। कि अगर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि लीजिए कहा जाता है इनमें वर्णों और इन छंदों को स्वच्छंद भी कहा जाता है, छंद भी कहा जाता है। इनमें वर्णों और मात्रा की संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे ना? ये होता है निश्चित नहीं होती।
ये आपका 2 और बचा था, ये हो गया। इसको भी लोड करिए, फिर समझा दे, तब हम चलते हैं। हम क्या 10 में पूछता है वो पहले पढ़ लीजिए, फिर 12 में क्या पूछता है वो थोड़ा सा देख लिया जाएगा, और खत्म हो जाएगा। हो गया ना बाबू, बोलो। बाबू देखो ये है, हाँ, तो क्या भैया उभय में होता है जो वर्ण और मात्रा दोनों की समानता एक साथ पाई जाएगी, उभय ऐसा ही कॉमन समझते ही। मुक्तक की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि भाई ना वर्ण की मात्रा की संख्या, वर्ण की संख्या निश्चित रहेगी और ना ही मात्रा की संख्या निश्चित रहेगी। देखो आज थोड़ा सा तबियत हमारा नस्वार है, थोड़ा सा खराब है, इसलिए थोड़ा सा आज क्लास छोटा भी होगा, ठीक ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। तो इन छंदों को स्वच्छंद भी कहा जाता है, इनमें वर्णों और मात्रा की संख्या निश्चित होती है। अब ये स्वच्छंद निश्चित नहीं होती है कि स्वच्छंद में होते क्या है, मुक्तक होते क्या है। जैसे आज की जितनी कविताएं लिखी जाए वो सब मुक्तक में। भाई आज जो भी कविता पढ़ रहे हो उसमें तो कोई देख रहे हो कि मात्रा की संख्या गिना जाए तो इतना हो जाए, ये होना चाहिए, कोई आधार नहीं है। जो भी कविता लिख रहा है, बोल रहा है, कहीं भी यूट्यूब पे भी आज देख रहे हो ना 50 लोग बोल रहे हैं, तो क्या है, वो बस ये देख रहे हैं कि लास्ट में तुक मिल जाए, वही हो गया। भाई हम एक छोटी सी चींटी से सीख ले, आगे बढ़ने के लिए कर्म करे, ना कि किसी से भीख ले। यही ना है जी, हम इतने बड़े हो गए कि घर में चांद तारे डाल लिए, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ करके घर में कुत्ते पाल लिए। तो ये कविता क्या है, डाल लिए, पाल लिए, सीख, भीख, ये सब बस राइमिंग बना दे रहे हैं। राइमिंग ठीक हो रहा है तो कविता है, बस यही, इसी को कहते हैं मुक्तक। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो पहले का देखते हो चौपाई, सोठा, रोला, वो सब देखते हो, उसमें मात्रा की गणना होता है कितना होना चाहिए, यही ना जी, फिक्स होता है। तो आपका ये, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं 10 की। थोड़ा सा 10 में देखिए आपको 2 ही पूछता है, दोनों समझा देंगे तो आपका 10 का खत्म। उसके बाद 12 में गिनेंगे, 11-12 में, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा आता है हम लोग को, वाणिक छंद भी आता है, आप लोगों को वाणिक नहीं आता, बस मात्रिक आता है, ठीक है। तो अब आ गया कि पहला आ गया क्या भाई, सोरठा, ठीक है। आप में 10 में बस 2 ही है, सोरठा और रोला। तो पहला हम लिखते हैं सोरठा, ये हो गया सोरठा। सोरठा क्या होता है भैया, तो यह दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। पहले तो यही एक लाइन देता है सोरठा, ठीक है, यही है जी कि दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। अब समझो, अब ये दे दिया तो आप लोग समझ लीजिए कि दोहे के बारे में भी आपको जानकारी रखना है। कहीं पूछ दिया कि दोहे का उल्टा क्या होता है या सोरठा का उल्टा क्या है, तो आपको बहुविकल्पी में पूछ दीजिए, तो ये मत कहिए कि भाई दिया ही नहीं है, दोहा के बारे में तो दिया ही नहीं है। लेकिन देखो एक ही लाइन से वो पूरा बता दिया कि दोहे के बारे में भी हमने आपको इंडिकेट कर दिया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें देखिए होता क्या है, तो कहलाता है यह एक क्या भैया, तो अर्धसममात्रिक है, यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 ठीक है, 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में दूसरे और चौथे चरणों में, तो चरणों कितने भैया, 13।
13 13 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। ये हो गया, ठीक है। क्या भाई कि यह दोहे का उल्टा रूप होता है। पहले एक कंडीशन बना दिया, तो ये याद रखिएगा कि दोहे के बारे में भी दे दिया है। तो दोहे का उल्टा अब यहाँ अगर कह रहा है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 11 कह रहा है, ठीक है। ये क्या मतलब कि दोहे में यहाँ कितना हुआ 13 13, अब वहां कह रहा है दूसरे और चौथे चरण में 13 13, तो वहां 11 11, ठीक। मात्रा तो इसमें कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्रा होती है। अब थोड़ा उदाहरण लिखें, उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण में कह रहा है नील सरोरु श्याम, नील नील सरोरु, नील सरोरु श्याम, ये हो गया सरोरु श्याम हो गया। हाँ, उसके बाद जो है तरुण, तरुण अरुण, तरुण अरुण, तरुण अरुण बारिज नयन, बारिज नयन, बारिज नयन, बारिज नयन, बारिज नयन, करहूं, करहूं सोम, करहूं सोम पुर धाम, सोमपुर धाम, करहूं सोमपुर धाम। चौथा यहाँ लिख दिया जाए, क्या रहन जी। तो यहाँ हमने लिख दिया क्या है भाई, सदा क्षीर, सदा क्षीर, सदा क्षीर सागर से, ये हो गया। ये आपके 4 चरण हो गए, 1 2 3 4, ठीक। अब आपने पढ़ा होगा भाई, आपने पढ़ा था एक चीज, क्या पढ़ा था, अ छोटी और छोटाऊ और चंद्र बिंदु, हमने लघु एक मात्रा का, लघु एक मात्रा, यही ना कहा था जी। और इधर था आ बड़ी बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ अंग, इसको कहा था 2 मात्रा। और इसको क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गुरु। ये हमने पढ़ा था। अब इसी को गिनना है, तब गिना जाए तो पहले में ही बड़ी का दे रहा है, तो नील। अब यहाँ देखो एक एक, ये ध्यान देखना है, इसको क्या होता है, कभी कभी ये बड़ाऊ गिराता है छोटाऊ गिराता है, ये अगर इधर हो तो छोटाऊ, इधर तो बढ़ाओ, उसमें भी नहीं समझे तो पहले सबको गिन लो। अगर एक मात्रा कम की वजह से गड़बड़ हो रहा है, समझ जाओ कि बढ़ाऊ है, एक वजह ज्यादा हो रहा है तो समझ जाओ कि छोटा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक, ये हो जाएगा 2, ओ का ना है तो गुरु हो जाएगा। अब ये जो है पहले ही बताए थे कि शुरू में अगर आधा रहता है तो नहीं जुड़ता, वही बीच में रहता है तो पहले वाले में जुड़ करके गुरु बना देता है। तो ये गुरु पहले ही चाहिए है, ये हो गया। अब गिना जाए तो 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 1 11, तो हमारा 11 हो गया। ये भी दिखा देना है पेपर में, कैसे जो है 12 और कितना हो गया 11। अब हम किसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु, यहाँ लघु 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 लघु, 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13, तो आपका 13 भी हो गया।
फिर अब इसको गिनेंगे तो एक 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु, तीन दो तीन तीन छः, छः दो आठ, आठ दस एक 11, ये भी 11 हो गया। अब इसको गिनेंगे तो एक, ये हो जाएगा लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 लघु, तीन तीन छः, छः तीन 9 1 10, 10 3 13, ये भी हो गया 13। यही ना होता है जी, बोलिए कि क्या होता है भैया? ये होता है कि पहले और तीसरे में, पहला यही है एक और ये हो गया तीसरा, पहले और तीसरा में 11 11, तो देखिए पहले और तीसरे में 11 हो गया, दूसरे और चौथे में 13, दूसरे और चौथे में 13 हो गया, ये पहला प्लस तीसरा है तो 11 हो गया, दूसरे प्लस चौथा में देख लीजिए 13 है कि नहीं? तो यही ना होता है जी दो सोरठा। सोरठा क्या होता है कि दोहे का उल्टा रूप होता है। इसके पहले चरण में और तीसरे चरण में कितने होते हैं? तो पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ा जाए। एक और 10 वालों का बचा हुआ है। हो गया? ये आपको याद रखना है कि मात्रा क्या है कि जब छोटी आ जाए, छोटाऊ आ जाए, ठीक ना, ओ आ जाए, छोटी आ जाए, छोटाऊ आ जाए या चंद्र बिंदु आ जाए तो एक मात्रा गिनते। आ जैसे ही बड़े वाले सब आ जाए, आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ाऊ आ जाए, ए आ जाए, ए हो जाए, ओ या केवल अंक, तो इसको 2 मात्रा गिनते हैं, जिसको गुरु कहते हैं। ये याद रखिए, गुरु का प्रतीक क्या है? ये। ठीक है, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन गुरु है कौन लघु है। तो देखो जो एक घींचा है वो खुद ही कह रहा है कि एक मात्रा मैंने लघु है, छोटे हैं। ये जो एस बना हुआ है वो गुरु है, इसको एस नहीं कहते हैं, गुरु कहते हैं, गुरु का ये प्रतीक है। ठीक है, थोड़ा सा क्लास देख लीजिएगा, जो डायरेक्ट कहते हैं कि ये कहाँ से आएगा वो कहाँ से। ठीक है, चलिए अब मिटा देना। अब देखिए ये हो गया, अब हो गया। अब आ रहा है आप में 10 में है रोला। 10 में क्या है भैया? रोला। अब रोला जी का कहानी देखिए। रोला, तो रोला क्या है भैया कि रोला एक सममात्रिक छंद है। देखिए कभी कभी ये रोला है। ठीक, अब थोड़ा सा एक चीज बना दे रहे हैं, नहीं तो पेपर में कभी कभी गबड़ा दे रहा है तो तुम लोग फंस जाएगा। इसको परिभाषा कहिए, लक्षण भी होता है। तो कहीं दे देता है पेपर में कि रोला का लक्षण लिखिए, तो आदमी कंफ्यूज हो जा रहा है पेपर में। बहुत से बच्चे, अभी त्रैमासिक चल रहा था तो हम स्कूल में गए थे तो वहां पूछ रहे हैं सब कि सर ये लक्षण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। चलिए, तो अब ये क्या होता है? रोला एक क्या होता है भैया? तो रोला एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, 4 चरण होते हैं। ठीक, इसके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। ठीक है ना भैया? 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तथा कितने को भैया? तथा 11 और
13 पर यति होती है। यति जानते हैं, ये विराम, ठहराव, रुकने वाला। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग क्या बनाना है, तो रोला का बनाना है, ठीक ना। तो गिनना है कि हो पा रहा है कि नहीं। इसमें हम अगर ये बताओ कि 2 लाइन का गिन के बता दें, तो और 2 लाइन का तुम लोग खुद गिन लोगे, बोलो जी, ना हो जाएगा। 2 लाइन अगर हम गिन दें, उसके बाद आप लोग गिन लेंगे, तो हो जाएगा। चलिए आइए अब उदाहरण पे चलते हैं, तब थोड़ा सा समझ में। 4 चरण है भैया। अब एक कह रहा है, हे देवी, हे देवी, यह नियम, यह नियम, हे देवी यह नियम, नियम सृष्टि में सदा अटल, सृष्टि सदा अटल, ठीक, सदा अटल है। रह सकता है वही, रह सकता है वही सुरक्षित, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है। जो क्या है, बलवान है। ये हो गया, रह सकता है वही जो बलवान है, ठीक। एक फिर कह रहा है, निर्बल का है नहीं, निर्बल, निर्बल का है नहीं, निर्बल का है नहीं, क्या नहीं है भैया, तो निर्बल का है नहीं जगत में, जगत में कहीं ठिकाना, कहीं नहीं। लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, 1 2 3, 1 लाइन और रक्षा साधन उसको, रक्षा साधन, साधन उसको, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना, प्राप्त हो चाहे, ये 4 लाइन हो गया। अब हम लोग गिना जाए तो यहाँ पे देखिए, हे, ए आ गया, ए गुरु, गुरु बड़ी क्या है, गुरु, एक 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 एक, ठीक है। अब कह रहा है, अब इधर आते हैं, ये हो गया, फिर 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 1 कर लीजिए, 1 2, यहाँ में है तो में भी गुरु हो जाएगा, गुरु लघु, गुरु लघु 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 गुरु, यही ना है जी। अब देखिए, अब इसको गिना जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11। तो हमने क्या कहा था कि 11 पहिया 13 पहियती आएगी। तो देखो 11 यहाँ तक हो गया, यति मैंने विराम आ गया कि नहीं आ गया। फिर इसको कहा जाए तो 1 3 2 5 5 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13। अब यहाँ से यहाँ क्या हो गया भैया, तो यहाँ से यहाँ हो गया 13।
और आपको पता है कि 11 प्लस 13 कर दिया जाए कितना होता है 24। तो यही ना कह रहा था जी कि एक पंक्ति में जो है 24 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं। और शुरू से जो है यति किस पे लगा? तो 11 पे या 13 पे यति लगे। तो देखो 11 मात्रा हो रही है, वहां वो यति लगा है। उसके बाद यहाँ 13 हो गया, तो पहले लाइन में 24 हो गया। सेम उसी तरह इसमें भी गिनना है, लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु। 1 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 1 11। ये भी हो गया आपका 11 बाबू। अब इसको लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। 4 2 6 6 2 8 2 10 10 3 13। ये भी हो गया 13। तो ये भी हो गया 11 प्लस 13 इक्वल टू 24। ये भी हो गया। दूसरे लाइन में भी 24 हो गया। हाँ, दूसरे लाइन में भी 24 हो गया। अब तीसरे का गिना जाए। 1 2 1 2 2 1 2 4 2 6 2 8 और 2 से 11। ये हो गया 11। ये आकर के इसमें जुड़ गया, ठीक ना। अब देखिए, अब जो है इसको ऐसे कर लीजिए, ये आके इसमें जुड़ गया, पीछे वाले में जुड़ जाता है, ठीक है। ये इसमें आके जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 हो गया। 1 1 लघु लघु, ये हो जाएगा गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। तो जो है अब है ये कितना हो जाएगा? तो गिनो, 3 2 5 5 6 2 8 8 2 10 12 13। ये भी 13 हो गया, ये 11 हो गया। तो इसको भी करेंगे तो 11 प्लस 13 कितना होगा? 24 हो जाएगा बाबू। ये भी हो गया। 1 गुरु गुरु लघु 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 गुरु। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 2 11। आपका बाबू ये भी 11 हो गया। गुरु लघु गुरु 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 गुरु। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 2 13। ये भी बाबू 13 आपका हो गया। 11 प्लस 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24। तो देखिए यही ना आपका कह रहा था जी, लक्षण और रोला का क्या था भाई, कि पहले और तीसरे में इसमें नहीं है, इसमें कह रहा है कि सब मात्रिक है, सम माने बराबर, मात्रिक माने मात्रा। ये इसकी सब पंक्तियों में मात्रा क्या होगी? बराबर होगी। ये 4 चरण की होगी। तो देख लीजिए 1 2 3 4 चरण हो गया। उसके बाद याद रखना है कि सब में 24 24 मात्राएं होंगी, तभी ना सम होगा। उसके बाद कह रहा है कि 11 या 13 पय्यती लगी। तो देखो 11 पय्यती लगा है, सब जगह 11 पय्यती लगा है, लगा है कि नहीं? यति का मतलब होता है रुकना, विराम पढ़ाए है ना, यति विराम। इसीलिए पहले आप जो कह रहे थे कि ये सब क्यों विराम विराम ये सब क्यों है, यति क्यों है, गति क्यों, देखिए यही यति के काम लग रहे हैं ना। ये डायरेक्ट कह रहा है कि यहाँ यति लगेगी, मात्राएं होंगी 11 और 13 पर यति लगेगी। लेकिन यति होता क्या नहीं जानते, तो फिर कैसे करते? दिक्कत है ना, इसीलिए यहाँ यति लगा हुआ है। और देखो ये यति से समझ में आ गया कि विराम होता है, रुका जाता है। ये पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा जल्दी, ठीक है। ये अब देखिए बाबू, अब यही आपका जो है क्या है? रोला। नोट कर लीजिए। हो गया ना। देखिए अब क्या कीजिए, आप इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेके कर सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं, या आपके पेपर में कहीं से यही आता है लक्षण लिखने के लिए या परिभाषा लिखने के लिए, एक उदाहरण लिखने के लिए। अगर मान लीजिए कहीं दे दिया बहुविकल्पी में एक दे दिया और कहेगा कि बताइए इसमें दोहा है कि सोरठा है या रोला है, तो आपको मात्रा गिनने आना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट हो गया ना, नोट हो गया। चलो अब देखो, आप लोग और जो है प्रैक्टिस में करा देंगे, 1 2 और गिनवा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग संख्या पे ध्यान रखिए, संख्या ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम मान लीजिए क्यों इतना मेहनत करें, प्रैक्टिस सेट कराए या कोई रहेगा। हाँ, ये आपका 10 का था, तो 10 का तो यही तो होता है आपका खत्म। अब आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस सेट कीजिए। ये जरूर ध्यान रखिए कि अ छोटी छोटाऊ, ठीक है ना। और जो होता है चंद्र बिंदु, ये एक मात्रा गिनते हैं। कहीं कहीं छोटी वाली री भी दे देता है, कहीं बड़ी री हो जाएगा तो 2 मात्रा हो जाएगा, ठीक ना। और एक मात्रा जिसको लघु कहते हैं, ठीक। लघु का प्रतीक की कहा जाए ये होता है, और ये एक मात्रा है।
आ बड़ी बनाऊं ए ऐ ओ औ अंग औ और केवल अंग ऐसे अनुस्वार वाला ये जो होता है दो मात्रा होता है, इसको कहते हैं गुरु। गुरु का प्रतीक क्या है एस। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी मात्रा गिन सकते हैं, तभी मात्रिक छंद कर पाएंगे आप। समझ में आ रहा है ना। अब इसको आपको नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अब यहीं पे क्लास रोकते हैं, थोड़ा समय आज तबीयत भी ठीक नहीं है, बताया ही पहले ही। ठीक है, देखो ओट सूख रहा है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टीम को मजबूत बनाएं। और लाइव क्लास में आप लोग पढ़िए, पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए और बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप जहाँ भी रहे हिट रहें, फिट रहें। जय हिंद, नोट कर लीजिए।